दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। बहुत दिन हो गए और आपके दिमाग में यह चलता होगा कि सर जौनपुर अनुराग यादव मसले में क्या हुआ, अभी तक आपने कुछ बताया नहीं। आपके दिमाग में यह सवाल चलता होगा और बार बार आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा कि आखिर जौनपुर अनुराग यादव मामले में क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं एक बार आज फिर कि जौनपुर अनुराग यादव मसले में क्या हुआ। तो जौनपुर अनुराग यादव मसले में जो फाइल कलेक्टर साहब के यहाँ पहुंची थी, यानी जिलाधिकारी जौनपुर के यहाँ, वह फाइल वही जौनपुर जिलाधिकारी के यहाँ ही है। उन्होंने फाइल को निरस्त करते हुए अपने पास जो है सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद जो है न तो उसकी कहीं तारीख लगी और न तो उस पर कोई कार्यवाही हुई। जबकि अनुराग यादव का परिवार वहां गया था और वह लोग जो है उनके घर वाले यानी अनुराग के माता पिता और उनकी बहनें जो है मांग की थी कि बुलडोजर की कार्यवाही के लिए। आपको यह भी याद होगा कि तहसीलदार कोर्ट में जो है मुकदमा चल रहा था। 1 साल के बाद जो है वहां से बुलडोजर चलाने की जो है आदेश यानी अनुमति हो गई थी। उसके बाद लालता जो है हाई कोर्ट और जो है जिलाधिकारी जौनपुर के यहाँ अप्लाई किया था, यानी अपील किया था फिर से। तो फिर से जो है कुछ दिन तारीख चली, उसके बाद डीएम जो है निरस्त करते हुए उसके बाद जो है उसके पास सुरक्षित अपने पास उन्होंने रख लिया था। अब उसके बाद की जो कार्यवाही है वह हम एक नज़र जो है आपको जो है बताना चाहते हैं कि कार्यवाही क्या हुआ। तो कार्यवाही में आप समझ लीजिए कि वह फाइल वहीं सुरक्षित रखी हुई है, न तो कहीं जो है बुलडोजर का अता पता है, बुलडोजर की कहीं कोई प्रक्रिया या कार्यवाही की स्थिति नहीं समझ में आ रही है। हाँ, यह जरूर है कि लालता यादव का जो परिवार है वह जो है हड़बड़ाया हुआ है, वह जो है गिड़गिड़ा रहा है। यही लालता यादव का परिवार जो है वह परेशान है। परेशान इसलिए है कि उसके बेटे को जो है यानी जो रमेश उसका बेटा है उसको जो है सजा एक तरीके से चाहे जो हत्या के जुर्म में जो है सजा, फांसी, जो कुछ भी होना होगा वह होगा, क्योंकि यह जो है कन्फर्म हो चुका है। तारीखें जल्दी जल्दी चल रही हैं जिस पर लालता का परिवार हड़बड़ाया था, लालता खुद हड़बड़ाया था और लालता ने 60 लाख रुपए जो है देने की बात की थी। आपको याद होगा कि 60 लाख रुपए उन्होंने कहा था कि आप ले लीजिए और उसके बाद जो है सुलह कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। लेकिन इस पर जो है 60 लाख रुपए लेकर के समझौता न करने की स्थिति में जो है लालता यादव जो है वह बौखला गया है। अब की जो ताजा खबर है वह ताजा खबर यह है कि अभी 2 दिन पहले जो है अनुराग यादव के पिता यानी रामजीत यादव जो है अपने घर के पास जो है वह पुलिया पे बैठे थे। अचानक उनके दिमाग में आया कि यह जगह ठीक नहीं है। वहां से उठ करके वह अपने एक जो है परिचित के यहाँ चले जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद परिचित के यहाँ से भी वह उठ करके उसके बाद वह घर चले जाते हैं। अब दिक्कत ये हुई कि यहाँ यह बताया जा रहा है कि राजकुमार और उसके बाद जो है लालमन का लड़का यानी उन्हीं का वही हत्यारा परिवार जो है वह बाइक से मुंह बांध करके खोजते हुए और पुलिया पे गए। पुलिया पे यह नहीं मिले तो पुलिया के बाद जो इनके परिचित का जो घर था वहां जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह लोग पहले पुलिया पे जाते हैं, फिर जो परिचित के घर जहां गए वहां जाते हैं। उसके बाद जो है उनके घर के इर्द गिर्द जो है मंडराते हुए उसके बाद जो है यह रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि किसी ने जो है इनका जो मुंह जो है यह बांधे हुए थे, किसी ने इनका मुंह जो है देख लिया था। इस पर जो है यह चर्चा हो गई थी। हालांकि आपको मैं बता दूं उसके बाद जो है तुरंत आनंद फानन में इसकी सूचना जो है अनुराग के पिता जो है वह यशो को दिए और उसके बाद उन्होंने जो है डीएम यानी अधिकारियों को जो है उन्होंने सूचना दिया। उन्होंने अधिकारियों को बताया, उन्होंने यह बताया कि जो है इस तरीके से जो है यह हत्यारा जो परिवार है वह घूम रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह जानकारी जो है उन्होंने उनकी एक जो है अनुराग यादव रामजीत यादव के नाम से यूट्यूब पर जो है आईडी उन्होंने बनाई हुई है। उन्होंने आईडी जो है अपने आईडी पर उन्होंने यह वीडियो उन्होंने शेयर किया है और उन्होंने बताया है कि काफी दिन से जो है हमारी बात आप लोगों तक संदेशा नहीं पहुंच पाया था, इसलिए हमने जो है इतने दिन में जो है वह बहुत भावुक थे और उन्होंने सीधे जो है आरोप लगाया कि यह लोग मारने के चक्कर में फिर पड़े हुए हैं। अगर इनके घर पर बुलडोजर चल गया होता या इनके ऊपर जो है कोई कार्यवाही, अगर गंभीर कार्यवाही हो गई होती तो शायद ये है कि जिस स्थिति में ये हैं और जो एक बार मुझे फिर टारगेट कर रहे हैं, मुझे खोज रहे हैं, तो शायद है कि यह हत्यारा परिवार जो है यह खोजता नहीं। लेकिन अब उसमें बताया जा रहा है कि यश जो है यानी जो थाना का जो थानेदार है, थाना प्रभारी, उसने जो है टेलीफोन के माध्यम से जो है टाइट किया होगा। उसके बाद जो है अब मामला जो है सामान्य है। दोस्तों अनुराग यादव के पिता ये कहते हैं कि रात भर हम सो नहीं पाते हैं। जो गार्ड उनको मिला हुआ है वह गार्ड हालांकि उन्हीं के घर पर है, वह गार्ड उन्हीं की ड्यूटी पे है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि रात रात भर नींद आती नहीं है। सुबह जो है जगते हैं, उसके बाद जो है अजीब तरह के जो है सपने आते हैं। सब कुछ जो है सामान्य बात है कि जिसका बच्चा इस दुनिया में ना हो, बच्चा चला गया हो तो उसको नींद कहाँ से आएगी।
लेकिन अब अनुराग यादव के पिता रामजीत साफ तौर पे कह चुके हैं कि हमको मारने की स्थिति में ये लोग क्यों घूम रहे हैं, हम तो मरे हुए हैं और हम तो उसी दिन जो है मर गए थे जिस दिन की हमारे बच्चे की इन लोगों ने जो है हत्या की। दोस्तों यह सब क्यों किया जा रहा है मैं आपको बता दूं। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जो हत्यारा परिवार है, जो लालता यादव का जो मुख्य लड़का जिसके हाथ से हत्या हुई थी, यानी हालांकि उसमें शामिल तो सब लोग थे लेकिन तलवार से जो काटा था वह रमेश है जो इस समय जेल में ही है। तो रमेश को जो है वह फांसी और आजीवन कारावास की सजा है और यह जो है लालता यादव को पता है कि रमेश जो है वह फांसी आजीवन कारावास में लटक जाएगा, चला जाएगा और उसके बाद जो भी हत्यारे लोग हैं वह भी धीरे धीरे घसीट जाएंगे। कारण यह है कि कार्यपालिका जो न्यायालय है उसमें थोड़ा सा देर जरूर है लेकिन न्यायालय किसी को छोड़ेगा नहीं, यह आप अच्छे से समझ लीजिए। न्यायालय जो है वह आपको कभी नहीं बख्शेगा और कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ यह जरूर है कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन 2-4 महीने 2 साल विलंब हो सकता है लेकिन कार्यवाही जो है वो होगी। और लालता यादव को जो है यह बात अच्छे से पता है, इसीलिए पहले वो 50-60 लाख का जो है लालच दिया और अब जो है वह डरवा रहा है, धमका रहा है कि ताकि इससे जो है रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता डर जाएं और डरने के बाद जो है वह सुलह समझौता कर ले। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों जो है ये अनुराग यादव मामले की ताज़ा और करंट की खबर है, यह जो है उसमें चल रहा है। अब उम्मीद है कि अगर आप सब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें। और मैं आपको कहा था ना कि अनुराग यादव मसले में जो है साथ तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि इस पर कार्यवाही नहीं हो जाएगी। उस घर पर जब तक बुलडोजर नहीं चल जाता, इन लोगों हत्यारे परिवार को जब तक सज़ा नहीं हो जाती तब तक जो है इन्हें बख्शना नहीं है। और आप लोग अगर साथ हैं तो खबरें जो है हम जरूर दिखाते रहेंगे और ताज़ा जो कुछ भी घटना होगी अनुराग यादव मसले में जो है हम आपको जरूर बताएंगे। कुछ कहना